हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ प्रेयर पर। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। उसका नाम है परमेश्वर का मार्ग। हाँ जी दोस्तों, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर का मार्ग कैसा है और उस पर चलना कैसा है। आइए हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 और उसका 13-14 वचन। आइए देखते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। और 14 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर हमसे आज इस वचन के द्वारा में क्या बात करना चाहते हैं। तो आइए मैं आज आपसे अपने जीवन की कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा जो इस वचन से संबंधित है। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मार्ग सरल है, आसान है, वह हमें विनाश की ओर ले जाता है, और लेकिन जो मार्ग बहुत सकेत है और छोटा रास्ता है, वहाँ से निकलने में बहुत दिक्कतें और परेशानी होती हैं, वही मार्ग है जो हमें जीवन तक पहुँचाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में किस तरह से लागू होती हैं। दोस्तों, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर में आते हैं, तो सबसे पहले हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना है, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना है। हम भी फैसला कर लेते हैं, ठीक है प्रभु, आज से हम आपके मार्ग पर चलेंगे और जैसा जैसा आप बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। हम पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और उसके मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है कि एक दिन हम ठीक चले, 2 दिन हम ठीक चले, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि हम कोशिश कर रहे होते हैं सही चलने की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है कोई ना कोई डगमगा रहा होता है। सपोज कि कोई हमसे कुछ गलत बात कह रहा है, या कोई हमसे लड़ रहा है, या कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं, प्रभु ने कहा है तुम माफ़ कर दो, भूल जाओ, छोड़ो, माफ़ कर दो। तो हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर दूसरे दिन कुछ और होता है, फिर दूसरे दिन कुछ और होता है। होते 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 हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु माफ करो, माफ करो, माफ करो, कितना माफ करो, ये तो मान ही नहीं रहे। तो हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, अब करे तो करे क्या, प्रभु कुछ कर नहीं रहे। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, वो हमें परेशान करे जा रहा है, प्रभु कुछ कर नहीं रहे। तो हम जो है होपलेस हो जाते हैं और अपना विश्वास खो बैठते हैं। और वही एक समय होता है जब शैतान हम पे राज करने लग जाता है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि यार चलो छोड़ो, बहुत हो गया, अब हार या पार देखा जाएगा जो होगा, आज नहीं छोड़ो। हम लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हमें नहीं पता हम जीत के आएंगे कि हार के आएंगे, बस हम गुस्से में लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और वही एक समय होता है जब शैतान हमारे दिमाग पे राज करता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि हम जीते या हारे, उसको बस ये करना है कि हमको हमारे परमेश्वर के मार्ग से हटाना है। उसको हमारी जीत से, हार से कोई लेना देना नहीं है। वो बस ये चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से दूर हो जाएं, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं उसको अच्छा नहीं लगता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर दूर रहें और पापों में पड़े रहें, पापों में ही मरते रहें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में परीक्षा तो आएंगी, ऐसे समय आएंगे जब हम सोचेंगे यार अब तो बहुत हो गया, कितना माफ़ करें, कितना माफ़ करें, कितना माफ़ करें, माफ़ करते हद ही हो गई है, लेकिन मान ही नहीं रहा कोई। उस समय हम क्या करते हैं, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। हम अपनी पावर दिखाते हैं। तो आइए मैं पावर के जरिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे चैनल का नाम भी पावर ऑफ प्रेयर ही है। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए और उन्होंने पूछा कि भाई तुम में से यीशु मसीह कौन है, तो प्रभु ने कहा मैं हूँ। जैसे ही परमेश्वर ने कहा मैं हूँ,
तो उनके शब्द से इतनी सामर्थ्य निकली कि लोग गिर पड़े। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं सामर्थ्य दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं क्षमा करने के लिए आया हूँ। तो खुदावन ने उनको क्षमा कर दिया और अपने आप को इतना दीन बना लिया, इतना नरम बना लिया कि जो लोग उनके सामने कीड़े मकोड़ों के सरीखे भी नहीं थे, वो उन पर अत्याचार कर रहे थे, वो उनको कोड़े मार रहे थे, कीले ठोक रहे थे। और हमारा परमेश्वर जो जगत का परमेश्वर है, जो अपने एक मात्र इशारे भर से उस पूरी प्रजा को नाश कर सकता था, सिर्फ एक इशारे भर से, उसने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं अपनी बात को एक और टॉपिक से जोड़ता हूं। जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और उन्होंने उनसे ये कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो। तो दोस्तों, वो क्रूस पे चढ़ना एक बलिदान ही नहीं, एक मैसेज भी था। परमेश्वर ने हमें बलिदान दिया है वो हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक हमें मैसेज भी दिया है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे। दोस्तों, मैसेज ये है कि हमें अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ पूरे मन से परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तू बुराई के बदले बुराई ना कर। जैसा कि हम देखते हैं रोमियो अध्याय 12 लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। जैसा कि हमने देखा रोमियो अध्याय 12 के 19 में यह वचन लिखा है कि हे प्रेमियों, हे मेरे बच्चों, तुम बदला ना लेना, बल्कि हमारे परमेश्वर के क्रोध को ही अवसर देना। अगर आज हमें कोई सता रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, तो हमें क्या करना है? बदला नहीं लेना है, हमें परमेश्वर को अवसर देना है कि परमेश्वर आप ही क्रोध कीजिए, आप ही हमारी लड़ाई लड़िए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इंतजार ही नहीं करते परमेश्वर का, हम खुद ही लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। मैंने बताया ना कि हम सोचते हैं आज जो होगा देखा जाएगा, लेकिन होता क्या है? शैतान हमारे सर पर सवार होता है और हम परमेश्वर से दूर होते हैं। दोस्तों, यही है परमेश्वर के मार्ग पर चलना। परमेश्वर का मार्ग बहुत कठिन है, जैसा कि उसमें लिखा भी है कि सकरा है वो मार्ग, सकेत है फाटक, और उसमें जो है निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही वो फाटक है जो हमको जीवन तक लेकर के जाता है। एक बार फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसमें है कि क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अगर हमको वो मार्ग में चलना है तो हमको वो सब परेशानियां भी उठानी ही पड़ेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है। ऐसा नहीं है प्रभु ने हमसे कोई बात छुपाई, उन्होंने पहले ही कह दिया बहुत मुश्किल है, बहुत सकेत है फाटक, उससे निकलना बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम उस फाटक से निकल गए तो परमेश्वर का वचन है हमारे लिए कि हम जीवन में प्रवेश करेंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, उसमें बहुत सारे ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, जगह जगह गड्ढे बिछे हुए हैं, जिस पे चलना इतना आसान नहीं है। हम चलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे। और दूसरी ओर एक ऐसी सड़क है जो प्लेन स्मूथ बनी हुई है, उस पे गाड़ियां दौड़ रही हैं 170 की स्पीड पे, 180 की स्पीड पे, और हमारी सड़क पे क्या हो रहा है? हम बस धीरे धीरे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पहुंच ही नहीं रहे। हम गिरते हैं और देखते हैं प्रभु हम तो गिर रहे हैं, आप उठा ही नहीं रहे हो, प्रभु हम तो गिर रहे हैं, आप उठा ही नहीं रहे हो। लेकिन हम भूल जाते हैं हम जब भी उठते हैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर की सामर्थ्य से, क्योंकि वही हमें उठाता है। क्योंकि इसका वचन कहता है धर्मी चाहे कितनी बार भी गिरे वह फिर उठ खड़ा होगा, लेकिन अगर दुष्ट जन एक बार भी गिरेगा तो वह फिर उठ खड़ा ना होगा। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हम बार बार गिरते हैं तो हमें उससे घबराना नहीं। फॉर एग्जांपल मेरी एक बेटी है, जब वो चलना सीख रही थी तो 2 कदम वो चली और गिर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो फिर उठ खड़ी हुई, फिर 2 कदम चली, फिर गिर गई। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें क्या करना है? अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हम परमेश्वर के मार्ग पर जब चलेंगे
तो हम 2 कदम चलेंगे, हम गिरेंगे, ये बात पक्की है। ऐसा नहीं हम नहीं गिरेंगे, नहीं, हम फिर उठ खड़े होंगे, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से। मैं आपको इस बात को एक चीज और जोड़ता हूँ, जिसने अपनी बेटी के बारे में कहा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब वो चल रही थी और मैं दूर सोफे बैठे देख रहा था, जब वो 2 कदम चली और गिर गई तो मैं उस सोफे से भाग के आया, अरे मेरी बेटी गिर गई, उठाओ उसको। तो आपको क्या लगता है, जब आप गिरेंगे आपका पिता नहीं आएगा आपको उठाने के लिए? आपके कहने से पहले वो आपके सामने खड़ा होगा आपको उठाने, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, मैं आपसे आज यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मार्ग है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो चाहे कितना भी सकरा हो, कितना भी सकेत फाटक हो, हमें उस मार्ग से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की इच्छा यही है और हमें अपने परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करना है। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, बदले नहीं लेने हैं। और बहुत सी कुछ लिखा है, परमेश्वर ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर तेरा बैरी भूखा हो, प्यासा हो, तो तू उसको खाना खिला, पानी पिला। अगर वो तुझे श्राप दे तो तू उसको आशीष दे। सुनने में बातें बहुत कठिन लग रही हैं, मैं जानता हूँ, बहुत से अभी Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop.